स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की। डी ब्रॉगली परिकल्पना या संकल्पना। हम जानते हैं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, और द्वैत प्रकृति जो है उसके बारे में डी ब्रॉगली ने 1924 में अपने विचार रखे थे। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि जो हैं वो कण के साथ साथ तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। यानी द्वैत प्रकृति प्रकाश की ही नहीं होती, वरन सूक्ष्म कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये भी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं। इस प्रकार वे तरंग जो इन द्रव्य कणों से यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित होती है, उन तरंगों को द्रव्य तरंगे यानी मैटर वेव्स कहा। इनको डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। डी ब्रॉगली की परिकल्पना जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स, तरंग यांत्रिकी के साथ उत्पन्न होती है। तरंग यांत्रिकी में क्या होता है, जो परमाणु और अपरमाणुक कणों की जो गति को तरंग के रूप में वर्णित करते हैं। यदि तरंग यांत्रिकी का प्रयोग करके हम अधिक भार वाले कणों के लिए यदि हम करें तो तरंग की स्थिति और गति का मान वही आता है जो रूढ़ यांत्रिकी के द्वारा प्राप्त होता है। किंतु जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं, ऐसे कणों के लिए जब हम बात करें तो स्थिति और गति दोनों का मान अलग अलग आता है। तो रूढ़ यांत्रिकी की अपेक्षा तरंग यांत्रिकी का यह लाभ, सबसे बड़ा लाभ हमें मिला, और इस प्रकार विकिरणों की प्रकृति तरंगीय मानी जाए तो उसके साथ तरंगदैर्ध्य की आवर्ती और अवस्था जैसे गुणों को संलग्न होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विकिरण की आवृत्ति जो है वो न्यू, विकिरण की आवृत्ति जो है न्यू हो तो तरंगीय प्रकृति के अनुसार उसकी ऊर्जा E को प्लांक समीकरण के द्वारा हम दर्शा सकते हैं, और जिसको हम E बराबर एच न्यू कहते हैं। इसी तरीके से कण के रूप में जब हम माने तो उसकी ऊर्जा आइंस्टीन समीकरण के अनुसार E बराबर mc² हम कहते हैं, जहां m जो है फोटोन का द्रव्यमान है और c जो है वो प्रकाश का वेग है। उपरोक्त दोनों समीकरण E बराबर mc² और E बराबर एच न्यू जो हैं, इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो हमारे पास में एक नया इक्वेशन आता है। E बराबर जो है एच न्यू बराबर mc² और एच न्यू बराबर mc² या एच न्यू अपॉन सी बराबर mc, या एच सी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन लेमडा बराबर mc, जिसको हम यह इक्वेशन 3 के द्वारा देख सकते हैं। और एच अपॉन लेमडा बराबर यहां हम mc इक्वेशन नंबर 4 हम देखते हैं, और लेमडा बराबर एच अपॉन mc इक्वेशन 5 प्राप्त होता है। सी यहाँ प्रकाश का वेग है, और किसी प्रकाश के कण के लिए mc का मान वही होता है जो एक साधारण कण के लिए mv का होता है। अतः साधारण कण के लिए लैम्डा बराबर एच अपॉन mv इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होता है। और इस प्रकार से इक्वेशन 5 और 6
जो है डी ब्रोगली की जो समीकरण है अथवा डी ब्रोगली तरंग समीकरण के नाम से जाना जाता है। संवेग इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा और एम वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा होता है। अर्थात गति करते हुए किसी कण का संवेग उसकी तरंग दैर्ध्य के व्यतक्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहां h व्यतक्रम स्थिरांक है जिसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं। गति करते हुए कणों के साथ संलग्न द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य को हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। द्रव्य कण विद्युत चुंबकीय से एकदम भिन्न होते हैं और इस प्रकार द्रव्य तरंगों और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उसमें हम अंतर की बात करते हैं। द्रव्य जो तरंगे होती है उनका वेग कम होता है, जबकि इनका वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये जो द्रव्य तरंगे हैं, नंबर 2, द्रव्य तरंगे जो है ये शून्य में विकिरण नहीं हो सकती, यानी विकिरित नहीं हो सकती, जबकि ये शून्य में भी विकिरित हो सकती है। नंबर 3, ये कण से उत्सर्जित नहीं होती, उसके साथ संबंधित होती है। ये कण से उत्सर्जित तो हो सकती है लेकिन उसके साथ संबंधित नहीं हो सकती। इनके लैम्डा का मान बहुत कम होता है, जबकि इनके लिए लैम्डा का मान बहुत अधिक होता है। और इस प्रकार से द्रव्य तरंग और विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है तरंग है उनमें हम अंतर देख सकते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशंस हम बात करें तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। बोर ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन डी ब्रॉगली ने इसे आसानी से समझा दिया। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा होती है। यह जरूरी है कि एक पूर्ण चक्रण के दौरान कक्ष के स्थायित्व के लिए तरंग को एक ही अवस्था में होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो प्रत्येक चक्रण पर किसी आयाम पर तरंग गायब हो जाएगी। अतः इसके लिए यह है कि उस वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की आवर्ती का कोई पूर्ण गुणज होना चाहिए। अर्थात यदि परिधि 2πr है तो हम ये कहें कि 2πr = n लैम्डा, और जहां n बराबर 1 2 3 या 2πr बराबर nh/mv। और इस प्रकार से हम बात करें तो डी ब्रॉगली जो था उसके इंपोर्टेंस को हम यहां समझ सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा जो डी ब्रॉगली ने निष्कर्ष निकाला। इसके पश्चात हम बात करें कि mvr बराबर nh/2π हम इसको यहां लिख सकते हैं। और इस प्रकार से डी ब्रॉगली के विचार तथा स्पेक्ट्रमी प्रेक्षणों का तरंग संगत स्पष्टीकरण दिया गया और इसको जो है डी ब्रॉगली के प्रस्तावित तरंग पथ को प्रदर्शित किया गया। लैम्डा जो है तरंग दैर्ध्य वाली n तरंगों की व्यवस्थित हो सकती है। n लैम्डा एक पूर्णांक होता है जो तरंग कला में होगी और तरंग का अस्तित्व रहेगा, अन्यथा तरंग कला में नहीं होगी तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जो हम अगली वीडियो लेक्चर में